जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं पूजा शर्मा शुभ चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम नागपंचमी की कहानी सुनेंगे। श्रावण मास की पंचमी को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ठंडे भोजन से ही पूजा की जाती है और ठंडा भोजन ही खाया जाता है। नागपंचमी के एक दिन पहले बिरिया भिगोए जाते हैं, जिसमें मूंग मोट चना मिलाकर भिगोते हैं। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 6 के तो पीहर था, 7वीं बहू के पीहर नहीं था। वह गर्भवती हुई, उसके पीहर तो था ही नहीं जो घेवर आते। उसे घेवर खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, सो चुराकर थोड़ा सा पानी भरने गई, तब ले गई। पेड़ के नीचे घेवर रख दिया। उसने सोचा पानी भरकर आराम से घेवर खाऊंगी। पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ पर घेवर नहीं था। पेड़ के पास एक बम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी, वह भी गर्भवती थी। घेवर देखकर नागिन की इच्छा भी उसे खाने की हुई। उसने घेवर खा लिया और सोचा साहूकार के बेटे की बहू अगर गाली निकालेगी तो उसे काट खाऊंगी, पर अगर कुछ नहीं कहेगी तो इस बिन पीहरी को पीहर दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने घेवर का टुकड़ा नागिन के पास देखा तो कहने लगी, बेचारी कोई मेरी जैसी होगी, सो ले गई होगी। अच्छा है। नागिन बहुत खुश हुई। उसने अपने बेटों से कहा कि वे इंसान के रूप में साहूकार के बेटे की बहू के भाई बनकर जावे और उसे यहाँ लेकर आवे। नागिन के बेटे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लेने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इसके तो पीहर ही नहीं हैं, आप इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी नहीं आए। नागिन के बच्चों ने कहा कि ब्यान जी, बाई भी हमें नहीं पहचानती है। बाई जन्मी थी तब हम नानी के थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने चले गए थे। वे लड़के बहुत सा गहना कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास और जेठानियों के लिए लेकर आए थे। सास बहुत प्रसन्न थी और जेठानियाँ जलकुड़ी हो गई थी। नागिन के बच्चों की बात पर विश्वास करके सास ने बहू को भेज दिया। बम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप हैं, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था, उसने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। बहन भाइयों की पूंछ पकड़कर बम्बी में चली गई। वहाँ बहन को भाइयों ने बड़े ऐशो आराम से रखा और वहीं उसके लड़का हुआ। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया, अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज सांपों को दूध मैं पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन न हुआ। वह नागिन माँ से जिद करके सांपों को दूध पिलाने की जिद करने लगी। तब अभी दूध पूरा ठंडा भी नहीं हुआ था। उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया, किसी की पूंछ जल गई। सांप क्रोधित होकर माँ से कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, ये तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो मारा नाग नागिन, जियो मारा खांड्या बांड्या बीर, बीर उड़ावे दिखनी रो चीर, चीर तो फाट जाए पण खांड्या बांड्या बीर जीता रहे। कुछ दिन बाद फिर पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती होती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा उसमें बासक नाग झूले में झूल रहा था। वो बोली, बाबा सत सिया राम। नाग बोला, तूने सत सिया राम कर लिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, मुझे कैसे खा सकते हैं। और बोली, जियो नाग नागिन, जियो बासुकी नाग, जिन मेरो लाड लड़ाइया 9 करोड़ को हार। और नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटों से कहा, बाई तो अब बड़े बड़े घरों में हाथ डालने लगी है,
उससे उसके घर पहुंचा दो। नागिन के बच्चों ने अपनी बहन को बहुत से गहने कपड़े देकर ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिन बाद की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो तेरे नाना मामा के यहाँ से लाया होता। सांपों ने सुन लिया, माँ से जाकर बोला। माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 झाड़ू चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताई देखकर जल गई, कहने लगी, इसके तो ताने मारने से भी धन बढ़ता है। कुछ दिन बाद की बात है, बच्चा गेहूं बखेर रहा था। ताई ने फिर से ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा के से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेरे। सांपों ने सुन लिया, जाकर माँ से बोले। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के घड़वाओ, 2 बोरी दाने चांदी के घड़वाओ और दे आओ। ताइयाँ जल गई और कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इससे इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट से बिछुए दे दिए, पहनकर छमछम करती चली आई। जेठानियाँ देखकर जल गई। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप बैठा था। बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो हैं? सबको मेरी राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। जेठानियाँ फिर जल कुड़ गई। उन्होंने उसके पति को दुकान से आया तब सिखा दिया, तेरी बहू की सांप बिच्छुओं से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वह तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, तो क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं? कभी अपने जवाई को तो बुलाते ही नहीं। औने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली तो जाकर अपनी माँ से बोला। माँ ने कहा, दोनों को बुला लाओ। इंसान का रूप धरकर सांप दोनों को और बच्चों को बुला लाए। खूब कपड़े गहने रुपए देकर तीनों को विदा किया। जवाई भी ससुराल का सुख पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर लौट आए। ऐसा समर्थ पियर्स कहानी के कहने सुनने वाले सबको मिले। जैसे अनपीरी को पहले रही, वैसे भगवान किसी को भी न रखे, बाद में रखी जैसे सब कोई को रखे। इसके बाद गणेश जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो आइए गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार पाल पतवारी गणेश जी में झगड़ा हो गया। वो कहने लगे मैं बड़ा, वो कहे मैं बड़ा। एक ब्राह्मण का लड़का जा रहा था। उससे पूछा कि तू बता, हमारे में से कौन सा बड़ा है? ब्राह्मण के लड़के ने कहा, पाल माता बड़ी, जो मेल मेल आते हैं उन्हें उजले करके भिजवाती है। पतवारी माता बड़ी, जो बेटे पोतों की बेल बढ़ाती है। गणेश जी बड़े, जो रिद्धि सिद्धि देते हैं। इस प्रकार सभी बड़े हैं। उन्होंने कहा, ब्राह्मण के बेटे, तूने न्याय तो बहुत बढ़िया किया है। पाल पर कंकर पत्थर पड़े हैं, जो समेट कर ले जाकर ओवरी में रख देना। लड़का कंकर व पत्थर ले गया और ओवरी में डाल दिया। सुबह माँ झाड़ू निकालने गई तो देखा ओवरी में हीरे मोती जगमगाहट कर रहे थे। माँ ने लड़के से पूछा, क्या ये सब तू चोरी करके लाया है? उसने कहा, नहीं माँ, मैंने पाल पतवारी और गणेश जी का न्याय किया था, सो उन्होंने मुझे दिया था। उस ब्राह्मण के लड़के का घर अन्न धन से भर गया, बेटे पोतों से घर भर गया। हे पाल पतवारी गणेश जी, जैसा उसे दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को देना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी, गीत भजन, ये सब सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।